अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारे साथी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, कल की वीडियो में मैं मुख्तसर अंदाज में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत और आज की हुकूमत, ये दोनों में क्या फ़र्क है, वो मुख्तसर अंदाज में आपके सामने हम रखे थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सब बखूबी जानते हैं कि एक अभी ऐसा मसाला छिड़ा हुआ है जिनको तकरीबन पूरी दुनिया में सब जानते हैं, और उस खबर से कोई बच्चा भी मेरे हिसाब से नावाकिफ़ नहीं होगा। सब बाखबर और सब वाकिफ़ उससे। मेरा इशारा कलाम है क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस, जिनके लिए अभी पूरी तरीके से जंग जारी है। उनकी तारीख़ क्या है और उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कौन सी तारीख़ है, उनकी हुकूमत में कौन से काम अंजाम हुए और वो कौन हैसियत से बैतुल मक़दिस का दर्जा था उस वक्त, और वो अपने दौर में क्या किए उनके लिए, बैतुल मक़दिस के लिए, क़िबला अव्वल के लिए, वो मुख्तसर अंदाज में आपके सामने हम रख रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फ़ातिह बैतुल मक़दिस कहा जाता है, जिन्हें फ़ातिह बैतुल मक़दिस कहा जाता है, 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुज़रे हैं। 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुज़रे हैं। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें अय्यूबी कहा जाता है। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें अय्यूबी कहा जाता है। उनकी परवरिश एक दरमियानी दर्जे के शरीफ ख़ानदान में सिपाही की हैसियत से हुई। बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े ही मुजाहिदे और सब्र के साथ गुजारी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक ही बना लिया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक ही बना लिया था कि दुनिया में अल्लाह का नाम कैसे बुलंद हो, कि दुनिया में अल्लाह का नाम कैसे बुलंद हो। उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये है, उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने क़िबला अव्वल यानी बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराया, जिसके लिए आज लड़ाई लड़ी जा रही है और हक़ के लिए लड़ा जा रहा है। वो अपने दौर में उनके लिए क्या किए, उन्हीं में से सबसे मज़बूत कारनामा जो है यही है कि उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने क़िबला अव्वल यानी बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराया, जो तकरीबन 90 साल ईसाइयों के कब्ज़े में था। 90 साल तक ईसाई के कब्ज़े में था। ये वही क़िबला अव्वल है, ये वही क़िबला अव्वल है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की इमामत की थी, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की इमामत की थी और फिर वहाँ से आसमान का सफ़र किया था, और वहाँ से फिर आसमान का सफ़र किया था। ईसाइयों ने जब बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। ईसाइयों ने जब बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। मगर उसी बैतुल मक़दिस पर 90 साल के बाद जब मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे बदला लेने के बजाय ये ऐलान करा दिया कि जो बूढ़े आदमी फ़िदिया की रकम नहीं दे सकते वो आज़ाद किए जाते हैं, कि वो जहाँ चाहे चले जाए। उसके बाद सुबह शाम तक वो लोग अमन के साथ शहर से निकलते रहे। उसके साथ साथ उनको बैतुल मक़दिस की ज़ियारत की भी आम इजाज़त दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये वो एहसान व करम था जिसको ईसाई दुनिया आज भी नहीं भुला सकती है। मेरे मोहतरम, ये मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह
जो अपने वक्त के नामवर बादशाह थे, और अगर वो चाहते तो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करते और यहाँ से चले जाते। लेकिन कुर्बान जाइए उनकी ज़ात गिरामी पर कि उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि अपने अक्लमंदी और अपनी तजर्बा से और अपनी इल्मी सलाहियत से हर चीज़ को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। और हर वक्त ये जहन में उसकी बात ये गर्दिश करती थी कि किस तरीके से अल्लाह का नाम बुलंद हो, और उसी की निस्बत पर वो बैतुल मक़दिस जिस पर 90 साल से ईसाइयों ने कब्ज़ा किया था, वो अपने ताकत से उनको आज़ाद कराया और फिर मुसलमानों के हवाला कर दिया। लेकिन अफसोस कि आज फिर से वही तारीख़ हमको लौटानी पड़ेगी जो तारीख़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हम सबको देकर गए। वही तारीख़ हमको पढ़नी पड़ेगी और उसी तरीके से हमको अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा, जिस तरीके से वो अपने दौर में मुसलमानों के साथ इंसाफ परवर और हर एक के साथ, बल्कि जो दुश्मन थे, दुश्मनान इस्लाम थे, उनके साथ भी अखलाक़ी फ़रीज़ा अंजाम देते रहे। मेरे मोहतरम, आज भी वही तरीक़ा हम सबको अपनाना पड़ेगा। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ुसूसन जिस मस्जिद के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क़िबला अव्वल के लिए अपने दौरे हुकूमत में लड़े और उनको आज़ाद कराया। और वो मस्जिद है, ये वो मस्जिद है कि जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफ़र वहीं से आगाज़ किए। अब ज़रूरत इस बात की है कि अभी जो हम सब के सामने हालात हैं, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से उनको आज़ादी नसीब फरमाए, और जितने भी मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं सभी को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस वाला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।